जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 16 नवंबर और दिन रविवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:27 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम में 4:07 से शाम 5:27 तक रहेगा। आइए आज सुनते हैं भगवान और उनके भक्त कंडू मुनि की कथा। प्राचीन काल में गोमती नदी के तट पर कंडू नामक एक महान तपस्वी मुनि रहते थे। उनका आश्रम कंद मूल फल और सुगंधित पुष्पों से भरा अत्यंत रमणीय स्थान था। वे कठोर तप, व्रत, उपवास, मौन और संयम के साथ पंचाग्नि, वर्षा सेवन और शीत के कठोर कृत्य करते हुए भयंकर तपस्या करते थे। उनकी उग्र साधना से देवता तक चकित हो उठे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं कंडू मुनि तपोबल से स्वर्ग सिंहासन प्राप्त न कर लें। इसलिए इंद्र ने प्रमलोचा नामक अत्यंत सुंदरी अप्सरा को मुनि की तपस्या भंग करने भेजा। अप्सरा आरंभ में साप भय से हिचकिचाई, पर बाद में इंद्र के आदेश से मुनि के आश्रम पहुंची। वसंत ऋतु, गायन और कामदेव के प्रभाव से कंडू मुनि प्रमलोचा के मोह में पड़ गए और उनका तप नष्ट हो गया। मुनि अपने तपोबल से सदैव युवा रहते हुए प्रमलोचा के साथ विषय भोगों में लीन रहे। मोह इतना बढ़ा कि उन्हें दिन रात, मास वर्ष, ऋतु काल का भान तक न रहा। यही स्थिति 907 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन तक चलती रही। परंतु मुनि को लगा कि यह सब केवल एक ही दिन में हुआ है। एक दिन कुछ विवेक जागा और वे संध्या करने उठे। तब प्रमलोचा ने बताया कि उनके आगमन को लगभग 907 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर मुनि स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों के दासत्व को धिक्कारा, मोह पर पछताया और अप्सरा को बिना साथ दिए विदा कर दिया। क्योंकि दोष अपने भीतर ही देखकर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। प्रमलोचा उस समय गर्भवती थी। उसके गर्भ से मारीसा नामक कन्या जन्मी, जो आगे चलकर दक्ष प्रजापति की माता बनी। मोह विनाश के पश्चात कंडू मुनि गहरे पश्चाताप में डूब गए। संसारिक विषयों की नश्वरता समझकर वे पुरुषोत्तम श्रीहरि की शरण जा पहुंचे और महान भक्ति भाव से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करने लगे। उनकी निष्ठा, पश्चाताप और दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान को नीलवर्ण, कमल नयन, शंख चक्र गदाधारी और सुवर्ण आभूषणों से विभूषित देखकर मुनि भाव विवल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रेम पूर्वक वर मांगने को कहा। कंडू मुनि ने विनय पूर्वक कहा कि यह संसार माया में, दुखमय और चंचल है, अतः उन्हें इस बंधन से मुक्ति देकर सनातन परम पद प्रदान किया जाए। भगवान ने कहा कि जो भी भक्त, चाहे वह स्त्री हो, शूद्र हो या चांडाल, यदि सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, वह उनके परम पद को प्राप्त होता है। अतः कंडू मुनि भी निश्चित रूप से मोक्ष के अधिकारी हैं। भगवान अंतर्धान हो गए और कंडू मुनि समस्त आसक्ति छोड़कर निरंतर ध्यान में लीन हो गए। अंततः उन्होंने देवलोकों द्वारा भी दुर्लभ परम मोक्ष प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, उनके भक्त मुनि कंडू की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम
लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मित से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दिन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी हो जाता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृभनामीते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज से स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी दुर्लभ है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ।
जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाम का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विवलचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति, गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बरिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की बरी बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बरिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचने पर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वसुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो।
तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम जपते रहें।